Hello students, as in the last lecture we discuss about the determinant and the singular and non-singular matrices. ठीक है. So the determinant is an value which is associated to a square matrix, and a square matrix is said to be singular if its determinant value is 0, and the square matrix is said to be non-singular if its determinant value is non-zero. Now in this lecture we discuss how to calculate the determinant value of a matrix, or how to calculate the determinant of a square matrix. So in the first question, evaluate the determinant. This is the notation of determinant. ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट को हम वर्टिकल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड इट इज़ इक्वल टू वर्टिकल लाइन का जो नोटेशन है डिटर्मिनेंट नोटेशन है. मैट्रिक्स का नोटेशन होता है ये नोटेशन, डिटर्मिनेंट का नोटेशन है दिस नोटेशन, एलिमेंट्स आर सेम. सो वी हैव टू इवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 1 - 3 2 4 - 1 2 3 5 2. ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम जनरली ऐसी रो या कॉलम को फाइंड करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हों, और मैक्सिमम 2 जीरो किसी भी रो में हो सकते हैं या कॉलम में हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जो हमें डिटर्मिनेंट दी है इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है. अगर कोई भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं है तो जनरली जो फर्स्ट रो है उसके रिस्पेक्ट में से एक्सपेंड कर दो. तो मैं यहाँ कहता हूँ एक्सपेंडिंग along रो 1 दैट इज़ R1. दिस रो इज़ R1, ये रो आपकी R1 रो है. ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे. तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने के लिए ये हमारी रो है. अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डिटर्मिनेंट A, देन इट इज़ इक्वल टू 1 - 3 2, दिस इज़ द फर्स्ट रो, 4 - 1 2, दिस इज़ द सेकेंड रो, and 3 5 2, this is the third row. Now to expand along first row, इस रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है तो फर्स्ट वी हैव टू असाइन द पोजीशन साइन ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो. तो पोजीशन साइन क्या होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का साइन पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट में सेकंड का नेगेटिव, फिर तीसरे का पॉजिटिव. ठीक है, जब साइन असाइन कर लेते हैं तो हम इन एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में इनको एक्सपेंड करते हैं. तो पहली रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट है 1, उसका साइन है प्लस, तो पहले साइन पुट करो, देन एलिमेंट, देन लीव इट्स रो एंड कॉलम. तो इसकी रो को हाइड कर लो, इसके कॉलम को हाइड कर लो. तो अगर मैं इसकी रो को हाइड कर दूं और इसके कॉलम को हाइड कर दूं तो अब हमें 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, -1 2 5 एंड 2. तो इन 4 एलिमेंट को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 × 2 डिटर्मिनेंट. तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा -1 2 5 एंड 2. ठीक है, ये हमने हाइड किया तो -1 2 5 एंड 2. इन चारों एलिमेंट को उसी ऑर्डर में लिख दो जिस ऑर्डर में वो दिए गए हैं. फिर नेक्स्ट, द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ -3 एंड इट्स साइन इज़ माइनस. तो साइन आएगा माइनस, देन द एलिमेंट इज़ ऑल्सो -3, देन द डिटर्मिनेंट बाय लिविंग द रो, उस एलिमेंट की रो -3 की और उसका कॉलम ये वाला है. तो अब एलिमेंट हमें दिख रहे हैं 4 2 3 2. तो इसी ऑर्डर में इसको लिख दो, ये हो जाएगा 4 2 3 2. ये 2 × 2 की एक डिटर्मिनेंट बन जाएगी. फिर तीसरा एलिमेंट, द थर्ड एलिमेंट इज़ 2 एंड इट्स साइन इज़ प्लस, देन इट इज़ इक्वल टू +2, देन लीव इट्स रो, इस 2 की रो को हाइड कर दो और 2 के कॉलम को हाइड कर दो. तो अब आपको 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, 4 - 1 3 5. इन एलिमेंट को इसी ऑर्डर में लिख दो, 4 - 1 3 एंड 5. ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट हमारे फर्स्ट रो के आ गए. तो तीनों एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हमने इसको एक्सपेंड कर दिया. अब जब ये एक्सपेंड हो गया तो इसको सॉल्व करते हैं, और 2 × 2 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम उनके एलिमेंट को लेफ़्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर राइट टू लेफ़्ट और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो पहले आ जाएगा -1 × 2, बीच में साइन आएगा माइनस, देन 2 × 5. नेक्स्ट इज माइनस इंटू माइनस प्लस, देन
4 इंटू टू इसको मल्टीप्लाई करोगे, देन 2 इंटू 3 माइनस के लगाओगे 2 इंटू 3। तीसरा एलिमेंट है +2 दिस एलिमेंट, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 5, बीच पे साइन आएगा माइनस, देन -1 इंटू 3। तो इस तरह से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 क्रॉस 2 को सॉल्व करेंगे। देन इट इज़ इक्वल टू 1 इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस, -2 1 जा 2 तो -2, -5 2 जा 10, प्लस 3 इंटू 4 2 जा 8, -3 2 जा 6, प्लस 2 इंटू 5 4 जा 20, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 जा 3। सो इट बिकम्स 1 इंटू -12, दोनों साइन माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगी वैल्यूज़, प्लस 8 में से 6 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 2, प्लस 2 इंटू 23। ब्रैकेट का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होकर वैल्यू -12 आ जाएगी, प्लस 3 2 जा 6, प्लस ये हो जाएगा 46। ठीक है, इट बिकम्स -12 प्लस 52 एंड इट इज़ इक्वल टू 40। सो द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू 40। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की देखते हैं। द सेकेंड प्रॉब्लम इज, इफ A is a square matrix of order 3 cross 3, then find the determinant value of A। ठीक है, तो हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिटर्मिनेंट के नोटेशन में लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट नोटेशन ये होता है आपका 1 2 3 0 5 0 2 4 3। तो दिस इज़ द डिटर्मिनेंट नोटेशन ऑफ ए। ठीक है, नाउ अब हमने इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले ऐसी रो या कॉलम फाइंड करो जिसमें मैक्सिमम ज़ीरो हो। तो हम देख रहे हैं पहली रो में कोई ज़ीरो नहीं है, लेकिन दूसरी रो में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। अगर कॉलम में देखें तो दोनों कॉलम में एक एक ही ज़ीरो आएगा, लेकिन अगर इस रो में देखें तो रो में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। देन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 2 दैट इज़ R2। तो ये रो 2 है आपकी। R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे तो साइन प्लेस करोगे। पहले एलिमेंट का साइन प्लस होता है तो उसके नीचे अल्टरनेट में माइनस आएगा। अगर ये साइन माइनस है तो अल्टरनेट में ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो वही चीज़ जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। सबसे पहले सेकंड रो का पहला एलिमेंट, उसका साइन आ जाएगा, फिर एलिमेंट आएगा। एलिमेंट आने के बाद उस एलिमेंट की रो को हाइड कर दो, यानी सेंटर रो को हाइड करोगे, और उसके कॉलम को हाइड करोगे, इस कॉलम को हाइड कर दोगे और इस रो को हाइड कर दोगे। तो अब जो एलिमेंट आपको दिखेंगे वो हैं 2 3 4 3। इसको उसी ऑर्डर में लिख लो, दैट इज़ 2 3 4 3। देन द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ 5, साइन इज़ प्लस, देन इट इज़ इक्वल टू +5। इसको सॉल्व करने के लिए 5 जिस रो में आ रहा है उस रो को हाइड कर लो, जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को हाइड कर लो। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को अगर आप हाइड करते हो और सेकंड रो को हाइड करते हो तो आपको एलिमेंट देखेंगे 1 3 2 3। देन द एलिमेंट्स आर 1 3 2 3। थर्ड एलिमेंट इज़ 0, साइन इज़ माइनस। इसके रो को हाइड करो तो ये रो हाइड हो जाएगी, कॉलम को हाइड करोगे ये कॉलम हाइड हो जाएगा। देन 1 2 2 4, एलिमेंट आ जाएगा 1 2 2 4। ठीक है, फिर 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट बन गई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। देन इट इज़ इक्वल टू, देखो जब भी आपका जीरो एलिमेंट होता है तो कैलकुलेशन इजी इसलिए होता है कि जीरो से अंदर चाहे कैलकुलेट करके कोई भी वैल्यू आए उसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली हम जीरो लिख सकते हैं। नाउ दिस टर्म कैन बी सॉल्व्ड। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 से,
1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3, ये 3 इंटू, फिर माइनस ये भी जीरो है, जीरो से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब जीरो को चाहे ऐड करें किसी नंबर में, सब्ट्रैक्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन इट बिकम्स 5 इंटू 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6। सो इट इज़ इक्वल टू 5 इंटू, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, 6 में से 3 को माइनस करोगे -3, या 3 में से 6 को माइनस कर रहे हैं, देन मल्टीप्लाई करोगे प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 5 जा 15। सो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रो और कॉलम सेलेक्ट करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो पहले जीरो देखो, अगर जीरो नहीं है तो फर्स्ट रो पकड़ो हमेशा। ठीक है, इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -4 -3 1 0 1 4 4 3। तो यहाँ पर हमको इसको अगर एक्सपेंड करना है तो हम देखेंगे ऐसी रो या कॉलम जिसमें जीरो आ रहा है। तो हम देख रहे हैं इसमें केवल एक जीरो है, वो सेकंड रो में आ रहा है या फिर सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो रो के रिस्पेक्ट में तो हमने एक्सपेंड करके बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब इसको कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं। तो हम लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग along C2, और C2 का मतलब है कॉलम 2, ये कॉलम क्या है, C2 है। इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, तो इस डिटरमिनेंट को मैं लिख देता हूँ -4 -3 -3 1 0 1 4 4 3। तो हमने सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करना है। तो सेकंड कॉलम ये है, इसका साइन तो पहले का साइन प्लस होता है, तो अल्टरनेट में इसका साइन माइनस होगा। इसका अगर माइनस है तो इसके नीचे प्लस आएगा, ये प्लस है तो इसके नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये इसके पोजीशन के साइन है। देन डिटर्मिनेंट ए इज़ इक्वल टू, तो सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट, उसका साइन है माइनस, एलिमेंट इज़ -3 एंड लिविंग इट्स रो। अब इसकी रो को छोड़ दो, इसकी रो को हाइड कर दो -3 की, इसके कॉलम को हाइड कर दो, तो हमें दिख रहा है 1 1 4 3। इसी ऑर्डर में इसको लिख लो 1 1 4 3। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाओ, तो इस कॉलम का अगला एलिमेंट है 0, साइन है +0। इसको एक्सपेंड करोगे तो इसकी रो को और कॉलम को हाइड कर दोगे, तो इसका कॉलम हाइड हो गया, इसकी रो हाइड हो गई। तो एलिमेंट कॉर्नर वाले बचेंगे -4 -3 4 3। देन इट बिकम्स -4 -3 4 3। तीसरा एलिमेंट है 4, साइन है माइनस, तो पहले साइन देन एलिमेंट देन लीविंग द रो एंड कॉलम ऑफ दिस एलिमेंट। तो इसकी रो को हाइड कर लो, इसके कॉलम को हाइड कर लो। अब एलिमेंट दिख रहे हैं -4 -3 1 1। देन इट बिकम्स -4 -3 1 1। तो ये आपका वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देन इट इज़ इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका माइनस इंटू माइनस +3। डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 -1 इंटू 4, इसको इससे कर लेंगे, प्लस 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, -4 इंटू -4 इंटू 1 -4 इंटू 1 -3 इंटू 1। सो इट बिकम्स 3 इंटू 3 1 जा 3 -4 1 जा 4। 0 हटा दो, 0 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। -4 इंटू 1 इज़ इक्वल टू -4, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 जा 3। सो इट बिकम्स 3 इंटू, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आएगी -1, -4 इंटू ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आएगी -1। ठीक है, बोथ वैल्यूज आर सेम, -4 + 3 -4 + 3। सो इट इज़ इक्वल टू प्लस इंटू माइनस -3 1 जा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जा 4। सो इट इज़ इक्वल टू 1। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी।
ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमेशा हम इसी तरह से किसी एक रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स।